धीर धयनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। श्री बजरंग बली बजरंग बली मेरी नाव चली मेरी नाव चली और ऐसी चली और ऐसी चली और देखो सागर के पार चली। मेरी नाव चली मेरी नाव चली, इसे भंवर से पार लगा देना, मंगल भारत का कर देना, भगवान को आप बुला लेना। तुम राम दूत अतुलित बल हो, दक्षिण में आप प्रवेश करो। जहाँ जहाँ सूरज धरती जावे, वहाँ दानवता का नाश करो। 6 महीने रहते मकर रेख, 6 महीने कर्क निवास करो, और रविवार दोपहर देखो और कर्क राशि में वास करो। ये कर्क राम का रूप बने, दक्षिण की रेखा कर्क बने, और दक्षिण में लंका रावण की देखो अब उसका नाश करो। मंगल में कर दो दंगल अब, और लंका का नाम निशान हरो। जो करना है अब जल्दी करो, और राम राज भारत में करो। रावण लंका में मर जावे, ये पाप की लंका जल जावे। और आपने किया निवास कर्क में, तो कर्क स्वरूप दक्षिण में विचरो। तो 6 महीने सूर्य मकर रेखा में रहते हैं। सूर्य वंश में राम जी हैं और कनक भवन पर उदय होते हैं। तो 6 महीने तो अयोध्या, और उदय सूर्य की चाल, मकर रेख और मकर संक्रांति, और कर दे माला माल। तो ये मकर रेखा भारत में उदय होती है, और मकर रेखा से कर्क रेखा तक भगवान सूर्य विचरण करते हैं 12 महीने में, और कर्क रेखा दक्षिण में होती है। दक्षिण में पाप की लंका होती है। तो 6 महीने सूर्य लंका भवन पर उदय होता है, और 6 महीने कनक भवन पर उदय होता है। तो कनक भवन में उदय भवानी, और मकर पर्व बेभव गति जानी,
कुंभ पड़े व्यापक गति जाना, आवे 2025 माना। और पड़े वहां नवरात्र भवानी, और नहीं गणगौर रूप गति जानी। 2025 रामनवमी का जो नवरात्र पड़ेगा उसमें गणगौर तिथि क्षय होगी और चतुर्थी आ जाएगी। तो नवरात्रा क्षय होए तो अच्छा नहीं उसे मानिए, और देखो लंका पाप की अब क्षय उसको जानिए। और शनि भी जब उस समय और मीन में चल जाएगा, और राम का देखो सवेरा फिर यहां हो जाएगा। तो भारत में वो 12-25 होंगे। 2025 में शनिदेव 30 मार्च को नवरात्रा में मीन राशि में प्रवेश करेंगे। एक नवरात्रा क्षय होगा और सूर्य मकर राशि से मेष राशि की ओर, मीन राशि से मेष राशि की ओर जा रहे हो। तो ऐसा शुभ संयोग पड़े जब, और ये 25 में आएगा, और मंगल करक में आ गया देखो लंका पाप जलाएगा। तो पाप की लंका जले रे आज से, और रवि में बजरंग देखो गए, और कर्क राशि में गए हैं बजरंग, और मंगल रूप अमंगल हटे। तो सारे अमंगल हट जाएंगे और मंगल करक प्रवेश। और जो शुभ कर्म नहीं करे तो फूटे भाग की रे, उसकी भाग्य रेखा फूट जाएगी। जब दक्षिणाखंड की रेखा है एक करक, और दक्षिणाखंड की ओर मंगल का जाना पाप की लंका का जलने के समान है। तो दक्षिणाखंड पंचवटी महाराष्ट्र से शुरू दक्षिणाखंड, और देखो सदी 21वीं, और राम राज हूं अखंड। तो कलयुग के मध्यांतर काल विक्रमी संवत 2082 के बाद ये पूरी शताब्दी राम राज्य की शताब्दी है। और राम राज्य की शताब्दी में हनुमान जी साक्षात भारत की रक्षा के लिए चारों युग में अतुलित बन करके खड़े रहे। तो करक के जाल में फंस गया रावण, और धीरे धीरे हंस गया रावण। देखो छल और पाखंड चलावा, और पंचवटी से सीता चुरावा। हर हर हंसे रावण सरकारा, लगा रहा रे अपना दरबारा। राम हंसे दुर्दशा बनाई, और हनुमान कूदे जब जाई। झर झर लंक जले कपिराई, और आफत देखो लंक पे आई। तो दक्षिणाखंड की ओर दक्षिण मुखी हनुमान नरसिंह का स्वरूप होता है। तो दक्षिणाखंड में नरसिंह बनकर और हनुमान सदा ही जाते हैं, और आग लगा देते लंका में, और रावण राज हटाते हैं। तो रावण राज हटे कलयुग में, और फिर राम राज आ जावेगा, और लंका नाम निशान मिटे, और योग प्रबल ये पावेगा। अरे 90 दिन में क्या क्या होगा ये भविष्य बतलावेगा। ज्योतिष कोई बतला नहीं पावे, ये तो भगवान ही लीला रचावेगा। तो ये भगवान की लीला है। और ग्रह, ये 9 ग्रह भगवान की
निर्देश के अनुसार चलते। जैसी इच्छा राम की वैसी ग्रह की चाल, और भारत में मंगल करे और दानवता का काल। तो भारत में तो मंगल होगा क्योंकि राम राज्य होगा, और लंका में दंगल होगा क्योंकि दानवता का नाश होगा। तो रविवार को मध्याह्न काल में अक्टूबर के महीने में 20 करवा चौथ 4 के अंका, और बजा दिया हनुमान ने डंका, करक लगन राम का जानो, शक्ति चौथ भवानी मानो। ऐसे शुभ शुभ समय में और हनुमत करे प्रवेश, कर्क राशि में गए बजरंगी, और लंका बचे न शेष। तो ये पाप की लंका है, विश्व में जहां जहां भी होंगी उनमें आग लगेगी। सबको इकट्ठा राम जी एक साथ ही कर लेते हैं, और फिर वहां शक्ति से देखो उनको नष्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले नरसिंह बनकर हिरणाकश किया नाश, और रामचंद्र बन गए बनवासी और लंका कर दी नाश। और कृष्ण भगवान ने किया कंस का नाश, और महाभारत मैदान में और कौरव दल का नाश। और कलियुग में धरती जले और सारा जगत है रावण समान, घन घमंड में इतरा रहे हैं राजा बने भगवान। तो करक में कर गए मंगल का, और देखो रूप प्रवेश, और आग लगेगी भैया जो घन घमंड करे विशेष। जो राजा घन घमंड करेगा, दानवता फैलाएगा, तानाशाही फैलाएगा, उसका पतन आज से शुरू हो गया। पहला दिन है सोमवार का, अमृत कार्तिक इसे जानो, और शिव से बड़ा कोई अणु नहीं है, जगत गुरु शिव को मानो। शिव का रूप एकादश रुद्र ये, हनुमान उनको जानो। मंगल करते हैं भारत में, और अतुलित बल उनको मानो। तो पवन पुत्र मंगल हो हमारा, और पाप हटा दो अब तो हमारा। अतुलित बल है नाम तुम्हारा, और कृपा करो बजरंग बलवारा। करक रूप प्रवेश कर गए, और मंगल रूप हनुमान। दक्षिणाखंड में आग लगे तो रावण का मिट जाए नाम निशान। तो जो आग लगेगी लंका में, रावण रोक नहीं पावेगा, और सीता तो मिलेगी भारत को, लक्ष्मी भारत तो दिवाली मनावेगा। तो 1 नवंबर मने दिवाली, और राम लखन के साथ, और लंका में तो आग लगेगी, और लंका रावण नाश, रावण का नाश होगा, लंका जल जाएगी। क्योंकि पाप, अधर्म, आतंकवाद, हिंसा, बेरोजगारी, भुखमरी, दुख, दरिद्र, रावण, ये सब जलाने के लिए होते हैं। और राम और सीता ये दर्शन के लिए होते हैं। दर्शन जिन जो नर करे राम का, उसका जग जाता है भाग्य। कृपा होती है लक्ष्मी मैया, जनक जानकी रहती पास। राम सिया की कृपा होए तो मने दिवाली भारत,
आज 1 नवंबर मने दिवाली, 2024 का राज राज में बड़ा राज है, और अच्छे अच्छे गिर जाए ताज। अरे 1 नवंबर शक्ति बड़ी है, करक में पहुंच गए रे हनुमान। तो करक राशि में हनुमान जी का आना, तो करक राशि, करक लगन राम जी का, और सीता जी का लंका से भारत में अयोध्या में आना। लगता है रावण की लंका, और पाप की लंक जल जावेगी, और राज ताज हट जावेगा, रावण का नाम हटावेगी। और विभीषण लंका में और बने राज महाराज, लगता है इस जगत में बदल जाएंगे ताज। तो 2024-25 ये बदलने वाले का समय, अच्छे अच्छे राज जाएंगे, ताज जाएंगे बदले में। जो बदला लेते हैं हमसे, हम उनको अब बदलेंगे। और बदला लिया रावण ने बजरंग से, तो लंका राज बदल डाला। और राम मुद्रिका लेकर देखो, रावण ताज हटा डाला। अरे विभीषण आए राम शरण में, तो राजा उसको बना डाला। अरे रक्षा बंधन कैसी शक्ति, और सूत्र राम जी ने डाला। राज तिलक कर दिया विभीषण, और नहीं हुआ कोई चुनाव। और रावण मार दिया रे लंका में, और राज विभीषण पाओ। तो राम की कृपा से बिना चुनाव के लंका का राजा विभीषण राम कृपा से बना। तो जो राजा राम कृपा से राजा बनते हैं, उनके राज और ताज पर कोई खतरा नहीं होता। और जो पाखंड, छल, झूठ, भ्रष्टाचार और छल कपट से अपना राज चलाते हैं, तो छल कपट प्रपंच करने वाला वह राजा नहीं चल पाता है। और 12 वर्ष में राज ताज अपने आप गिर जाता है। अधर्म से धन होता है 2, 5 और 7। तुलसी 12 वर्ष में जड़ा मूल से जा। तो जड़ा और मूल से ही समाप्त हो जाती है वो सब सत्ताएं जो अधर्म की ओर अग्रसित हैं, छल और पाखंड से अपने आप को, सत्ता को बचाने के लिए लगी हुई है। 1.25 लाख परिवार था जिसका, और जिसका था विज्ञान बड़ा। और शिव जी का वह भक्त था रावण, और राम के सामने देखो खड़ा। और राम के ऊपर शिव की कृपा का, और देखो बजरंग रूप खड़ा। और जल गई पाप की लंका, देखो राम विजय का डंका बजा। तो हार गए छल पाखंडी ये रावण सरकार, जिनका लंका में लगा देखो बड़ा दरबार। और राम तो बानर सेना के संग कर गए बड़ा कमाल, और हार गए लंका में रावण, और जीते राम विशाल। तो राम जी की सादगी और रावण का घमंड जब इनका आमना सामना हुआ, तो भगवान शंकर कहते हैं कि आनंद आ गया। घन घमंड के ताज सब 10 सिर गिरे तमाम, कोई नजर आया नहीं नजर आए हमें राम। हमें तो राम नाम नजर आया लंका में। सोने की लंका में राम, और सूरज बनकर चमक गया। और ऐसा सोना चमका लंका, पर राम लंका में नहीं गया। दूर से ही डाली पर छाई, और देखो लंक का राज बदल गया। राजा बन गया वहां विभीषण, और रावण देखो मारा गया। तो यही हाल कलयुग में राजाओं का होने वाला है। चतुराई चालाकी से कुर्सी रहे बचाए, उस कुर्सी में आग लगेगी, और मंगल कर्क में आए। तो मंगल कर्क राशि में
ज्योतिषी कहते हैं नीच के हो जाते हैं। अरे मंगल भी कोई नीच का होता है क्या? या कोई भी ग्रह क्या नीच का होता है क्या? पर ऐसे शब्द बोले ज्योतिषी तो नीच नीचाई नहीं तजे, विष नहीं तजे भुजंग। अरे कर्क राशि में मंगल देखो, करे राज ताज सब भंग। यही योग है नीच करे, जो करे नीचता काम। राम नाम नहीं बोलता, कुर्सी जपे भगवान। तो जो कुर्सी को ही राम मानता, उसका काम तमाम आज से ही होने वाला है। बोल रहे रे हनुमान, धर्म ध्वजा है मेरे हाथ में, मैं अतुलित बलधाम। जो भी नीचता काम करेगा, उसका काम तमाम। तो मैं कभी नीच का नहीं होता, मैं तो ब्राह्मण हूं और उच्च का ही हूं। और उच्चता मेरे अंदर राम जी की है, और राम जी सर्वोच्च है, पूरे त्रिलोक के राजा हैं, और उनका मैं दास हूं। तो चरणों में सदा मैं राम के, और चारों युगों में रहता हूं। और नीच को भी उच्च का पल भर में मैं कर देता हूं। सूरज को भी मैं गाल में देखो दबाया सकता हूं। और पर्वत ये द्रोणगिरी से संजीवनी में ही उठाया सकता हूं। और वेद जो लंका सुसेना, उसको भी ला सकता हूं। असंभव कोई काम नहीं जिसे मैं नहीं कर सकता हूं। तो कलयुग में 2024 में और कर्क में बैठा है, 90 दिन में क्या क्या करूंगा। और राज ताज गिर जाए, भारी फैले बवंडर, और राम सिया गति जान, भारत सुंदर राम सिया से, और लंका काम तमाम। तो सत्यम शिवम सुंदरम तो भारत होगा। और बाकी जो रावण नीति चला रहे हैं वहां गारत होगा। भारत में ब्रह्म रहेगा, और जो राजा भगवान को नहीं मानते वहां पर भ्रम रहेगा। तो ब्रह्म और भ्रम का ये योग मंगल जल रूपों करे प्रवेशा। और सेनापति ये राम विशेषा। और जल के निकट खड़े रघुरा, दक्षिण रेख करक पे आई। तो ये करक रेखा दक्षिण रेखा है। और त्रेता युग में जल के किनारे कर्क लगन में जब राम जी खड़े हुए, तो सागर ने रास्ता नहीं और दिया राम को जाए। और राम करे आराधना पर सागर सुन नहीं पाए। तब उन्होंने हनुमान जी से कहा, अगस्त्य ऋषि को बुलाओ। और तीर पे बजरंग आ गए, और अगस्त्य ऋषि ध्यान, और त्राटक राम जी ने किया तो साकर सोखे आन। ये पूरा समुद्री सोख लूंगा। देख राम की शक्ति को, और शक्ति देखी हनुमान। हाथ जोड़कर आ गया सागर, और राम को करे प्रणाम। महाराज मंगल कर्क में ये सागर को ही पी जाएगा। दक्षिण खड़े हो आप अब, और सागर शक्तिहीन हो जाएगा। ऐसा करो नहीं अपमान मेरा, और सम्मान आपको देऊंगा। सेतु बनेगा आपका, जो कहोगे कर देऊंगा। ये योग वहां पड़ा था त्रेता में। और सत्य का सेतु राम जी ने समुद्र के ऊपर बांधा। समुद्र के ऊपर सेतु बांधने वाला, सत्य का सेतु बांधने वाला एक ही राजा थे, एक ही युवराज थे,
सूर्यवंश में दशरथ पुत्र कौशल्यानंदन मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। तो करक में मंगल उसी को कहते हैं। तो मंगल हो गया सागर तट पर, सेतु सत्य का बंधा बंधा, और रावण देखा जब लंका में, सेतु देख के फंसा फंसा। लंका तक आ गए राम जी और सेतु बना पार, वानर सेना चढ़ गई और आए लंक के द्वार। लंका के दरवाजे तक सत्य का सेतु पहुंच गया और सारी वानर सेना, राम नाम था अंकित पाषाणों पर, और शिव शिव ऊपर लिखा हुआ, और पत्थर तेर गए रे भैया जब कृपा राम का हाथ लगा। अरे नल और नील ने बना दिया सेतु, और जब मंगल करक की ओर चला, और जल में तैर गए रे देखो, और पाषाणों से पुल ये बना। एक दिन के अंदर ये सत्य का सेतु पुल का निर्माण भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सागर तट पर कर दिया था। भारत से लंका जोड़ दिए देखो दोनों किनारे, और कर्क मकर दोनों ही जुड़े, और जब सत्य जुड़ गया लंका से, तो वानर सेतु पे खड़े हुए। अब रावण फंस गया उस लंका में, और युद्ध करे तो कहां करें, और वानर नीति हम नहीं जाने, और हम तो लंका में ही मरे। तो वानर युद्ध करने की कला अलग तरह की होती। खंबा हिलाते कपड़े फाड़े, जो चाहे वह पेड़ को, और जोर से हिलाते हैं देखो, और जिसको चाहे छेड़ दो। पूरी ही लंका में मचा उत्पात चारों द्वार पर, वानर खड़े तैयार सारे युद्ध की तलवार पर। मंगल गया जब कर्क में, तो देखो लंका हिल गई, और रावण को सूचना हार की, और अपने आप ही मिल गई। तो लंका के 4 दरवाजे थे, उन पर देखो चढ़ गए बानर, और युद्ध कला जब एक द्वार सुग्रीव खड़े, एक पे लक्ष्मण जान, एक द्वार पर खड़ा था अंगद, एक खड़े रे हनुमान, और मध्य में राम जी और वानर सेना साथ। ऐसे लड़े वानर युद्ध मंगल कर्क में जात। तो दक्षिणाखंड में हुई रे लड़ाई, रावण लंका जल जल जाए। आफत आ गई उस लंका में, जो अपने को तानाशाह बताए। अरे नौग्रह जिसने कैद कर लिए, कैसी हालत हो गई भाई। रहा नहीं कोई रोवन हारा, राम देख रावण घबराए। यह हालत कर्क रेखा और मकर रेखा, तो कर्क रेखा के ऊपर, या कर्क दक्षिणाखंड को ही कहते हैं। दक्षिणाखंड में कर्क रेखा में जब मंगल जाता है तो नीचता करने वालों को समापन समारोह कर देता है। तो सारा जगत ही करे काम, कलयुग में देखो नीच का, और राम नाम बोले नहीं कोई, और देखो आंखें मीच का। बगुला करे सब भक्ति झूठा, राम नाम सब ले रहे। हनुमान कलयुग में ये मंगल कर्क में सब कह रहे। ये हाल है सारे जगत का, राम का नहीं नाम है। सारे जगत में बादशाहों का देखो जलवा तमाम है। कोई एटम है, कोई बेटम है, कोई लेटम है, कोई चेटम है,
और देखो भैया इन सब में भाई और नहीं कोई चैतन्य, यहाँ सारे जड़ राजा, यहाँ नहीं कोई चैतन्य, केवल बजरंग चैतन्य है और राम रूप चैतन्य। तो देखो सूरज तुला में और वह भी नीच का होए, और हनुमान भी कर्क राशि में देखो नीच का होए। तो दो दो नीच के मिल गए और राजा ने आंखें मीच, रावण की आंखें मिची और राम विजय जगदीश। इस तरह नीचता दिखाने वाले रावण को सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं और कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं। तो नीच नीच सब नीच नीच भाई, सारे नीच गए नीचे। और सूरज तो ऊंचा रहता है, मंगल भी रहते ऊंचे। तो सारे ऊंचे राजा जितने सब नीचे अब जाए, नीचे उसे ही कहते हैं। और सूरज ताज दिखाए, सूर्य का मतलब सरकार से, ताज से, वो नीच का हो गया तो राजा भी नीच के हो गए। और मंगल मन सेनापति, तो सेनापति भी नीच का कर्क में। तो सोचो उल्टी हो गई सबकी बुद्धि तमाम। अरे अब तो बचा लो भारत को बजरंग बली हनुमान। तो ये सब योग पड़ा देखो भाई, कलयुग में ये पड़ा। और भारत का रक्षक बन करके रामचंद्र तो अवध खड़ा। और राज तिलक की तैयारी है, राज ताज सब देखो गिरा। और भरत राज अब गायब होगा, राम राज देखो उदय हुआ। तो राम राज का उदय काल है, रावण राज समाप्त। यही करे हनुमान जी और करक रेख प्रगटा। तो करक में है हनुमान जी, ये करेंगे। और सूर्य वंश भी, सूर्य भी तुला राशि में। तोल तोल कर ऐसा तोलेगा सबको, जो राजा भ्रष्टाचार करे भाई उसको फेल करे। ये हो निश्चित होगा, ऐसा होगा। और रावण राज समापन हो और राम राज भारत में होगा। और देखो पर्व दीपावली हो, दीपावली 1 नवंबर। और मंगल करे हनुमान और राम सिया देखो अवध वाणी करे प्रणाम। भारत मंगल हो गया, भारत आए राम, भारत आई जानकी, सब में आ गई जान। धर्म कर्म सब हुए विपरीता, और जब से गए राम और सीता। 14 वर्ष राम और सीता जब अयोध्या छोड़कर वनवास में चले गए तो अयोध्या के ऊंधे तबले हो गए। तब राम जी ने दानवता के ऊंधे तबले कर दिए लंका में। और भारत में दैहिक देविक भौतिक ताप हटाकर, त्रय ताप हटाकर के राम राज्य की स्थापना की। वही दिवाली 1 नवंबर, वही योग शुभ जान। जब पड़े दिवाली 2 तो भारत में आते राम भगवान। 2 दिवाली का आना, दानवता का समापन समारोह होगा। विश्व के सभी राजाओं की शक्तियों क्षीण हो जाएंगी और सत्य शक्तियों का प्रागट्य होगा। और जो विभीषण होंगे विश्व में वो सब राजा बन जाएंगे। और जो राजा होंगे वो पाताल में नीचे चले जाएंगे, क्योंकि नीच का मंगल, नीच का सूरज नीचता इनको दिखाएगा। बहुत करी तुमने अब नीचता, ताज धाज भंग हो जाएगा। तो भंग करेंगे बजरंग बली अब, और समझ तुम्हें नहीं आवेगा। सूरज ताज गिरा दे देखो, नीच नीच कहलावेगा। 90 दिन तक, 30 दिनों तक सूरज तुला में पावेगा। और 90 दिन तक मंगल जी भाई दंगल रोज मचावेगा। दंगल मचेगा दानवता में, लंका आग लगावेगा। बचे नहीं यहाँ देखो कोई जो दानव रूप दिखावेगा। तो दानवता का समापन समारोह है और मानवता की जय जयकार भारत में होने वाली है। शांति का क्षीर सागर बनेगा भारत। ये मंगल करक का क्षम प्रसंग और वाणी दिया सुनाए। और बजरंग कृपा करो भारत पर, धर्म ध्वजा लहराए।
धर्म ध्वजा के रक्षक बनकर खड़े रहो हनुमान, जब तक भारत में नहीं आए कल की भगवान। ये प्रसंग पूरा हुआ, मिल गया आशीर्वाद, और बजरंग बली ने सुन ली देखो 1.25 अरब की फरियाद। 1 अरब 48 करोड़ लोगों की फरियाद को भारत में हनुमान जी ने सुना, और सुनने के बाद भारत में धर्मराज की स्थापना का संकल्प किया, धर्म ध्वजा हाथ में ली और करक में प्रवेश कर गए। अब जब तक चले 90 दिन कर का, तो देखो रावण डर कर भग गया लंका। हारे रावण और जीत सके नहीं कोई। अरे रामचंद्र की जय जय होगी, राम राज अब हो। ये प्रसंग पूरा, और करक का दे दिया ज्ञान। करक रूप है राम जी और मंगल है हनुमान। बोलो जय। आज क्या आनंद, बोलो रामचंद्र भगवान।